Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WsCubeTech. Myself उमर तस्वीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए टाइप की ऑडियंस का जिसका नाम है लुकअलाइक ऑडियंस। तो अभी तक जो हम लोगों ने ऑडियंसेस के कॉन्सेप्ट समझे वो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से, ताकि आप सारी चीजों को एक साथ रख के समझ पाओ। सबसे पहले जो हम लोगों ने समझा वो थी सेव्ड ऑडियंस, राइट। सेव्ड ऑडियंस जो आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर भी, ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोगों ने सबसे पहले समझा। और ये हमारी सबसे बेसिक ऑडियंस होती है दोस्तों, और ये सबसे बेसिक ऑडियंस है। और इसी को हम लोग जो है कोल्ड ऑडियंस भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कोल्ड, क्योंकि ये जो वो ऑडियंस है जिसने अभी तक हमारे बिजनेस से इंटरेक्ट नहीं किया। भाई डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो प्रेजेंट है यहाँ पर, उन्होंने अभी हमारे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं देखा, अभी वो हमारे किसी भी ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पे नहीं गए, तो ये सारी चीजें हुई नहीं, तो वो क्या है, बिल्कुल कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड ऑडियंस है। तो ये हमारी कोल्ड ऑडियंस होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम कस्टम ऑडियंस जो है वो अलग अलग तरीके की कस्टम ऑडियंस जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारी कौन सी ऑडियंस है, ये हमारी वार्म ऑडियंस होती है। वार्म ऑडियंस उसको बोलते हैं जो हमारे बिजनेस या हमारे वेबसाइट या हमारे फॉर्म या हमारे किसी वेब पेज, इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी जानती है, या हमारे फेसबुक पेज, तो वो हमारी वार्म ऑडियंस होती है। इसीलिए देख रहे थे आप लोग कि जो हम लोगों ने कस्टम ऑडियंस बनाई वो फेसबुक पेज की भी हो सकती है, इवेंट की भी हो सकती है, अलग अलग फॉर्म्स की भी हो सकती है, वेब पेजेस की भी हो सकती है, बहुत बहुत अलग अलग चीजों की हो सकती है। तो ये कस्टम ऑडियंस हो गई हमारी, ठीक है। अब जो थर्ड तरीके की ऑडियंस है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियंस है, और उस ऑडियंस का नाम है लुक अलाइक। अब जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, लुक अलाइक का मतलब होता है एक जैसी। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है, यानी कि लुक अलाइक ऑडियंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑडियंस बनाई, वो ऑडियंस थी आपकी वेबसाइट पे आने वाले लोग, ठीक है। तो वेबसाइट विजिट्स मैं मान लेता हूं, यहाँ वेबसाइट विजिट्स की आपने एक ऑडियंस बनाई, ठीक है, और वो ऑडियंस है 15K की। 15,000 लोग उस ऑडियंस सेट में हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। अब आप चाहते हो कि इनके जैसी और ऑडियंस मिले, बात समझने की कोशिश करें, इनके जैसी और ऑडियंस आपको मिलनी चाहिए। तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक कलेक्ट करता है या इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि वो लोग जो वेबसाइट विजिट्स कर चुके हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किन चीजों को फॉलो करते हैं। जैसे मैं हूं, मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, तो मेरी भी तो अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जब मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आया तो मैं कौन हूं, मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हूं, मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता हूं, ये सारे मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये फेसबुक को पता है कि इस कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग आए हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो जब मैं फेसबुक से कहता हूं कि जो लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हैं वो ऑडियंस है, ठीक है, कस्टम ऑडियंस में हम लोगों ने सीखा था, वो ऑडियंस है, वो उस ऑडियंस की एक लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर दो, मतलब उन्हीं जैसी एक और ऑडियंस क्रिएट कर दो। तो ऑलरेडी जो हमारे पास ऑडियंस है, अगर हमें उसी जैसी एक और ऑडियंस क्रिएट करना होता है, देन इन दैट केस हम लुक अलाइक वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि ऑडियंसेस का सेक्शन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप ऐड बनाने जाते हो तो किसको दिखाना है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। किसको दिखाना है, क्या दिखाना है और किसको दिखाना है, यही दो चीजें एड्स में है। अगर हम बहुत जनरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे फेसबुक एड सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो दो चीजें हैं, क्या दिखाना है और किसको दिखाना है। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई तो सही लोगों को आपका सही एड दिख जाएगा और कन्वर्जन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो किसको दिखाना है वाला जो पार्ट है वो फेसबुक में टेक्निकली ऑडियंस से समझ में आता है कि ये जो ऑडियंस है ये किसको दिखाना है। कितने तरीके की ऑडियंस हम लोगों ने बनाना सीख ली। तो अब हम लुक अलाइक ऑडियंस भी देखेंगे कि लुक अलाइक ऑडियंस हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें सबसे पहले तो पहुंच जाना है वही अपने ऑडियंस वाले डिब्बे में, यानी ये जो ऑडियंस वाला हमारा सेक्शन है, सबसे पहले हमें ऑडियंस वाले सेक्शन पहुंच जाना है। जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई ऑडियंस है उसी की तो हम लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई नई ऑडियंस की हम लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे, जो ऑडियंस होगी ना उसी की तो लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट होगी। तो चलिए मैं बताता हूं आपको किस तरीके से हम लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली ऑडियंस थी हमारी यूट्यूब न्यू ऑडियंस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। इसको जब आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस में जाओगे और लुक अलाइक ऑडियंस में जाओगे, ठीक है। तो मैं लुक अलाइक ऑडियंस में जाता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको इग्नोर भी कर सकते हो, एक बार मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। सिंपली जैसे हम कस्टम ऑडियंस बनाने आते थे वैसे ही हम यहाँ लुक अलाइक ऑडियंस बनाने भी आ जाएंगे। यहाँ लुक अलाइक ऑडियंस बनाने आएंगे और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि जो हम लुक अलाइक ऑडियंस बना रहे हैं वो किस बेसिस पे बना रहे हैं, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, आप चाहो तो ये अदर सोर्सेज जो है यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली आप अदर सोर्सेज आ जाओ और यहाँ पर वो आप ऑडियंस ढूंढ सकते हो, ठीक है, जो आपकी ऑडियंस है, जैसे कस्टम ऑडियंस जो है आपकी, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बनाया था होम पेज ऑडियंस, तो मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। ये हमारी ऑडियंस हो गई और इसी की लुक अलाइक ऑडियंस बनानी, इसी कस्टम ऑडियंस की हमें लुक अलाइक ऑडियंस बनानी। तो मैंने ये कर दिया। अब ये ऑडियंस कहाँ की होनी चाहिए लुक अलाइक, तो मैं ये इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऑडियंस इंडिया की होनी चाहिए। एक और चीज जो है, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पर आप सिटी नहीं सेलेक्ट। आप ये सोचो कि लुक अलाइक ऑडियंस मैं दिल्ली की बना दूं तो वो नहीं हो पाएगा, आपको लुक अलाइक ऑडियंस यहाँ पर कंट्री की बनानी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ दिल्ली टाइप करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। मैं यहाँ मुंबई टाइप करता हूँ तो भी आप देखोगे यहाँ पर आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इंडिया टाइप कर रहा हूँ या मैं कुछ और कंट्री जो है टाइप करता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया टाइप करता हूँ, यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली कंट्रीज दिखेंगी, ठीक है। तो मैंने ऑडियंस की लोकेशन इंडिया सेलेक्ट कर ली, मतलब ये हमारी हम कहें इसको बेस ऑडियंस है, मतलब इसी की लुक अलाइक बनेगी, इसी के जैसे दिखने वाली ऑडियंस बनेगी। और ये हो गया हमारा ऑडियंस की जो लोकेशन है वो हो गई हमारी इंडिया। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, एक बार के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑडियंस की लोकेशन कर देता हूँ इंडिया और इसको कर लेता हूँ मैं सेलेक्ट। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ऑडियंस साइज। और ये है हमारे पास कि कितनी हमें ऑडियंसेस बनानी है। हम एक ऑडियंस बनाएं, दो ऑडियंस बनाएं, तीन ऑडियंस बनाएं या पांच ऑडियंस बनाएं, हमें कितनी ऑडियंस बनानी। अब ये बात समझो कि हम मल्टीपल ऑडियंस क्यों बना रहे हैं। रीजन ये है, मतलब लुक अलाइक में भी एक ही सोर्स ऑडियंस की, यानी यही जो होम हम लोगों ने लिखा था होम विजिट, इसी ऑडियंस की लुक अलाइक ऑडियंस, और वो भी ज्यादा लुक अलाइक ऑडियंस या अलग अलग लुक अलाइक ऑडियंस, नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस। क्यों नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। मैं बताता हूं आपको कि यहाँ पर अगर आप देखो तो नीचे आपको लिखा है 1%। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, कहता हूँ मुझे 3 ऑडियंस बनानी है, तो एक 1% हो गया, एक ऑडियंस हो गई हमारी, यहाँ से ले लेता हूँ मैं 7%, और एक ऑडियंस हो गई हमारी 4%। तो ये जो है 1%, 7% और 4%, अगर हम यहाँ देखें 1%, 4% और 7%, या कोई भी परसेंटेज जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है डेविएशन। इसका मतलब होता है डेविएशन। अब डेविएशन का मतलब ये है कि अगर कोई ऑडियंस है, जैसे अगर कोई ऑडियंस है और मान के चलते हैं कि इस ऑडियंस के डेविएशन को हम बोल रहे हैं 1% डेविएशन, इस ऑडियंस का 1% डेविएशन, मतलब यहाँ पर ऑडियंस कौन सी, यहाँ पर ऑडियंस है होम पेज विजिट वाली। होम पेज विजिट वाली ऑडियंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे ज्यादा अलग नहीं होनी चाहिए लुक अलाइक ऑडियंस हमारी। केवल 1% तक हम आपको डेविएशन अलाउ कर रहे हैं, हम फेसबुक से बोल रहे हैं कि 1% तक का डेविएशन है तो पकड़ लो उस ऑडियंस को। दूसरा 4%, थोड़ा सा ज्यादा स्कोप, थोड़ा सा ज्यादा स्कोप खुल गया, मतलब मिलती जुलती तो हो लेकिन अगर बिल्कुल वैसी नहीं है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर जो आप परसेंटेज देख रहे हो, अगर हम 0% की बात करें तो 0% का मतलब बिल्कुल सेम वैसे ही, 1% का मतलब बहुत हल्का सा डेविएशन, ठीक है, बहुत हल्का सा। 5% का मतलब थोड़ा ज्यादा सा डेविएशन, मतलब थोड़ा ज्यादा सा स्कोप है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती। 8% कर देते हैं तो और थोड़ी कम कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती, बट हम कहेंगे हाँ मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर हम उसको बोल रहे हैं कि केवल 1% हमें डेविएशन चाहिए, इसका मतलब हम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं हमें बहुत क्लोज चाहिए, और अब जैसी हमारी ऑडियंस है वैसी हमें ढूंढ के दो। लेकिन जब हम 5% कर रहे हैं, 8% कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि जैसी है वैसे ही ढूंढ के दो। तो हम मल्टीपल ऑडियंस एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये 3 ऑडियंस आप देखो, तो 3 ऑडियंस हम एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। और ये चीज भी आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जो आपका ऑडियंस का साइज है 1% में, वो कम है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल क्लोज वाली जो ऑडियंस होगी वो कम ही होगी ना, थोड़े से डेविएशन वाली या थोड़े से मिलते जुलती जो ऑडियंस होगी वो ज्यादा होगी, वो बड़ी ऑडियंस होगी। मतलब अगर हम कहें कि एक इंसान है और इससे बिल्कुल सेम इसके जैसा बंदा ढूंढ के दो मुझे, इसके जैसे बंदे का मतलब इसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का बंदा ढूंढ के दो, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे एक या दो बंदों को ले आओगे कि हाँ ठीक है, ये ग्रेजुएट है तो ये भी ग्रेजुएट है, ये 5 फुट 10 इंच का है तो ये भी 5 फुट 10 इंच का है, हिंदी इंग्लिश बोल लेता है तो ये भी हिंदी इंग्लिश बोल देता है, दिस इज 1%, बिल्कुल सेम, ठीक है। लेकिन अगर हम 4% की बात करें तो ये ग्रेजुएट है तो ये भी ग्रेजुएट है, बट इसकी हाइट 5'10" है तो उसकी 5'9" है, चल जाएगा। अगर ये हिंदी इंग्लिश बोल लेता है तो चलो ये हिंदी बोल लेता है, काम चल जाएगा। तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं, दैट इज 3% या 4% या 2%। अगर हम 5% की बात करें तो और सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी। अगर हम 10% पे चले जाएं तो बिल्कुल ही सिमिलैरिटी नहीं रहेंगी, चीजें खत्म ही हो जाएंगी। तो इस तरीके से, क्योंकि लुक अलाइक ऑडियंस किस चीज के ऊपर बेस्ड है, सिमिलरिटी के ऊपर। और जरूरी नहीं है कि जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट करी है, जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैसी ही चीजें आपको मिल पाए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएशंस है, ये देखो हम 1%, ठीक है,
4% होम पेज ऑडियंस, 4 to 7% वाली जो ऑडियंस है, तो इन तीनों को हम पकड़ लेते हैं। यहाँ पर देखो 3.8 मिलियन ही है केवल, यहाँ पर लगभग 12 मिलियन, यहाँ पर भी देखो तो लगभग 12 मिलियन। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर, आप देखो होम पेज ऑडियंस जो है सोर्स सेलेक्ट कर लिया हमने। अब मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ। जैसे ही आप क्रिएट करोगे आप देखोगे कि यहाँ पर आपको और 3 ऑडियंसेस दिखाई देने लगी। ये देखो और 3 ऑडियंस, ये कितनी है ये भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएंगी पॉपुलेट करके, और फिर से आप जिस तरीके से एड्स रन करते आ रहे हो, सिंपली आपको एड्स वहां पर रन कर। तो ये जो हम लोगों ने पिछले 6-7 वीडियो से या 5-6 वीडियो से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑडियंसेस के अराउंड, ये डिस्कशन बहुत ही वैल्यूएबल है। क्योंकि मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि हमें अपना एड किसको दिखाना है। अगर इस चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुए, इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुए, तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम केवल इंटरेस्ट के बेसिस पे टारगेटिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे तरीके। फिर पिक्सल का रोल आ जाता है। जब पिक्सल आता है तो पिक्सल वो वेबसाइट की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कनेक्ट कर देता है हमारे एड सिस्टम के साथ। तो ऐसे बड़े सारे फीचर्स, बड़े सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे जो है हम ऑलरेडी लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल टाइप ऑफ ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ला सकते हो। दोस्तों आई बिलीव ये जो ऑडियंस का सेक्शन है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।